आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को इंडिगो शेयर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों, ये जो अपसाइड हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में रैली नहीं है, ये एक बाउंस है। एक्चुअल रैली दोस्तों यहाँ पर हमें बाद में पता चलेगा जब बी वेव के बाद सी वेव करेक्ट होगी उसके बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपसाइड मूव आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, एक टेम्प्रेरी अच्छा खासा अपसाइड बाउंस आ सकता है जिसको बाई साइड पे कैप्चर करा जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप देखो, और फ्रेंड्स को यहाँ पर दोस्तों कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आई। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ लोअर लोस ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और थर्ड यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन क्या कंप्लीट कर चुका है और बाई साइड की तरफ ट्रेंड इसका शिफ्ट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर स्टॉक ने ये लोअर लोज फिर से थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। ये चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखना। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ से क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और दोस्तों, इसकी जो इनसाइड की 5 वेव है वो भी हमें क्लियरली विटनेस होती है। ये वेव ए, बी, सी, डी और ई दोस्तों। और ये 5 वेव है जो इंटरनली इनसाइड में दोस्तों बनकर अपसाइड में ब्रेकआउट हुई है। जिसके बाद दोस्तों स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 10 से 12% के आते हैं। और फर्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पर रहेगा 5020 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका। और इसके बाद अगर स्टॉक इसके बाद दोस्तों जो सेकंड टारगेट दोस्तों 5150 का भी आ सकता है, 5150। और दोस्तों यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों याद रखना, ये जो ब्लू लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस स्ट्रीक रखना, अगर स्टॉक ने समझो यहाँ पर ब्लू लाइन के आसपास रिजेक्शन फेस किया और वहाँ पर उसने एक कंसोलिडेशन करी, वो रिजेक्शन लाइन और नेक लाइन के बीच में ऐसी कुछ कंसोलिडेशन करी और वो कंसोलिडेशन अप साइड में ब्रेक कर दिया, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो कंसोलिडेशन डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो दोस्तों उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मानकर ट्रेड से निकल जाना बाहर, क्योंकि वहाँ से फिर से कंफर्म हो जाएगा कि सी वेव वापस ट्रिगर हो चुकी है। तो दोस्तों ये एरिया जो है ब्लू लाइन का वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से ही अगर आप देखो वही लेवल के पास प्रीवियसली स्टॉक ने 2 टाइम बड़ा फॉल आया था। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यही वो जो ब्लू लाइन है जहाँ से प्रीवियसली यहाँ से स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस किया था, एक बड़ी फॉल आई थी। फिर यहाँ पर ही दोस्तों एक रिजेक्शन फेस किया था, बड़ी फॉल आई थी। तो यहाँ पर ही दोस्तों वैसा एक ट्रैप बन ना जावे कि यहाँ पर दोस्तों एक और टाइम स्टॉक रिजेक्शन फेस करके वापस डाउन साइड में एक सी वेव बाकी है तो वापस वो ट्रिगर नहीं हो जावे। उसीलिए दोस्तों 4735 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको निकालना क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टॉक नहीं उसको डिफीट कर पाया क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों
वहाँ पर सेलिंग प्रेशर इनिशिएट होकर स्टॉक डाउन साइड में भी आ सकता है। तो ये चीज़ को जितनी दोस्तों बारीकी से मेंटरशिप भी नहीं दोस्तों देता है, वो भी एक नॉर्मल चीज़ देकर हैवी अमाउंट चार्ज करता है, लेकिन इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस सिर्फ हमारी चैनल पे आप लोगों को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। तो अभी भी अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, आपके बहुत ही काम आएंगी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉक ने 5150 के ऊपर क्लोजिंग दी और अगर कुछ वहाँ पर सेकंड पैटर्न ब्रेक करता है तो उसके ऊपर हम फर्दर एनालिसिस देंगे, या फिर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और डाउन साइड मूवमेंट इनिशिएट होता है तो उसके ऊपर सी वेव ट्रिगर हुई, उसके ऊपर भी फर्दर एनालिसिस हम देंगे। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।